Okay, welcome back. I am Anuj sir from Lakshya Group Tutorial. आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 1.4. आई होप तुम लोग ने 1.1 एंड 1.3 अच्छे से कर लिया होगा. इफ नॉट देन गो बैक टू माय चैनल, वहाँ पे 2 वीडियोस अपलोड हो चुके. दिस इज अवर थर्ड वीडियो. वी हैव वन मोटिव कि वी कैन रीच मैक्स पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए, एंड वी कैन educate as much as possible. Okay, so continuing with the chapter linear equation in two variable, let's start with exercise 1.4. चलो देखते हैं इक्वेशंस. सर फर्स्ट इक्वेशन है 2/x minus 3/y equals to 15, 8/x plus 5/y equal to 77. ये टिपिकल सम्स है. अब आप नोट करो एक्सरसाइज 1 एंड 3 में जो x और y था वो सब न्यूमरेटर में हुआ करता था. नाउ ऑब्जर्व, वी हैव गॉट x एंड y इन द डिनोमिनेटर. सो दिस इज अ टिपिकल सम जहाँ पे x एंड y तुम्हारे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आने वाला है. सो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम्स? ऑब्जर्व, माय फर्स्ट इंट्यूशन एज आई सी द सम इज कि सर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2y minus 3x अपॉन xy. देखो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाता है 2y माइनस 3x अपॉन xy, राइट. अब क्या करें, x इंटू वाई साथ में आ गया. तो सर ये तो गलत है, ये लीनियर हुआ ही नहीं. और xy साथ में सॉल्व कैसे करेंगे? वी हैव नॉट लर्न इट. तो सर कुछ तो और तरीका होगा इसको सॉल्व करने का. एग्जैक्टली हम इस एक्सरसाइज में यही सीखने वाले हैं कि x और y नीचे होता है तो उसको सॉल्व करने का ऑप्शन क्या रहता है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट. तो सर ये तो ऑप्शन आपका गलत है. तो हाउ डू वी स्टार्ट विद दिस काइंड ऑफ सम्स? ऑब्जर्व, 2/x इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x. कैसे देखते हैं? ऑब्जर्व, दिस इज 2 इंटू 1/x, दिस इज 3 इंटू 1/y, दिस इज ऑल्सो 8 इंटू 1/x, एंड दिस इज 5 इंटू 1/y. तो ये जो 1/x ये है 1/y, यहाँ पे भी 1/x, एंड दिस इज 1/. ओके, सो ये जो 1/x है उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. लेट 1/x इक्वल्स टू m. एंड ये जो 1/y है उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. लेट 1/y इक्वल्स टू n. तो अब इक्वेशन कैसा दिखेगा? देखो ये जो 1/x है वहां m आ गया तो 2m माइनस 3, ये जो 1/y था वहां क्या आ जाएगा? n इक्वल्स टू 15. दिस इज योर इक्वेशन 1. अब सेम इधर 8 वैसा का वैसा. सर ये जो 1/x है उसको आप ले रहे हो m, प्लस 5 वैसा का वैसा जो 1/y है उसको आप ले रहे हो n इक्वल्स टू 77. ये हो गया इक्वेशन 2. सर हाँ, अब हमको कुछ जाना पहचाना लग रहा है. ये अब हमारा इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा दिख रहा है. वेरिएबल्स हमारे न्यूमरेटर में आ गए. अब वापस हम लोग एलिमिनेशन मेथड पे जैसा एक्सरसाइज 1.1 में किया था वैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. हाउ टू डू? सर आप पहले तो देखो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है. m ऑन द लेफ्ट, n ऑन द लेफ्ट, नंबर ऑन द राइट. फिर आप कोएफिशिएंट्स चेक करो. 2 8 माइनस 3 5, तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा. अब तो आदत हो गई है. हाउ टू मेक इट सेम? सर ये जो 2 है उसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 बन जाएगा. इसको 2 को अकेले को तो कर नहीं सकते, तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से. सो लेट्स डू. सो आई विल से इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई विथ 4. तो मैं वहां लिख रहा हूं 4 2 जा 8 m माइनस 4 3 जा 12 n इक्वल्स टू 4 इंटू 15 60. ये हो गया इक्वेशन 3. नाउ ये तो सेम टू सेम वैसे ही. तो सर आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 पे फोकस करो. इक्वेशन 2 और 3 में 8 और 8 है, सेम कोएफिशिएंट, साइन भी सेम, सेम साइन, सबट्रैक्ट. तो हम करते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3. सो 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77 एंड 8m माइनस 12n इक्वल्स टू 60. अब कैसे सबट्रैक्ट करते हैं? नीचे वाले की साइन चेंज, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस.
तो 8n माइनस 8m गोज अवे, 5 प्लस 12 कितना हो जाता है 17n, इन 77 में 60 गया तो 17, अब 17 नीचे ले लो तो 17/17, n का आंसर आ गया 1। सर वी गॉट n का आंसर। नाउ अब n सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट m का आंसर। वी कैन सब्स्टिट्यूट इन 1 और 2, मैं 1 में करता हूँ, 1 इज छोटा इक्वेशन, सो पुट n इन इक्वेशन 1। सो 2 इंटू m माइनस 3 इंटू n के जगह हम डालेंगे 1 इक्वल्स टू 15, 2m माइनस 3 इक्वल्स टू 15, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है। Now minus 3 goes on the right, so 2m equals to 15 plus 3। अब 15 plus 3 कितना हो जाएगा 18, 2 goes down, so m equals to 18/2, 2 1 जा 2 9 जा, तो m का आंसर आ गया 9। So we got m का आंसर, we got n का आंसर। सर क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नो, क्योंकि सर फाइनल आंसर तो x और y के होने चाहिए, तो अब क्या करेंगे ऑन रीसब्स्टिट्यूशन। सर पहले आपने x और y को सब्स्टिट्यूट करा था m और n, अभी हम रीसब्स्टिट्यूट करें m और n को वापस x एंड y, तो हम लिखेंगे 1/x was m तो 9 आया, and what about 1/y, that was n तो 1 आया। तो यहाँ पे y लेके जाओ, 1 इक्वल्स टू y इंटू 1 इज y, तो y का आंसर आ गया y। अब ये x और 9 को स्वैप कर लो, 9 यहाँ x वहां, तो 1/9 इज इक्वल्स टू x। तो हमारा x और y का आंसर आ चुका है 1/9, 1। ठीक है, समझा फर्स्ट सम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड सम। अब सेकेंड सम थोड़ा सा और लेंथी है, ऑब्जर्व हियर। सर x एंड y इन द डिनोमिनेटर तो हम समझ जाएंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन वाला सम है। ऑब्जर्व करो, ये हो गया 10 इंटू 1/x प्लस वाई, ये हो गया 2 इंटू 1/x माइनस वाई। अब सेम चीज नेक्स्ट इक्वेशन में भी होनी चाहिए, 15 इंटू 1/x प्लस वाई, 5 इंटू 1/x माइनस वाई। तो अब जब सेम चीज होती है हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये जो 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, इसको हम लिख देंगे m, और 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई, इसको हम लिख देंगे n। लेट्स स्टार्ट। सो मैं स्टार्ट करूंगा, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू n। तब मेरा इक्वेशन ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये 10 वैसा का वैसा, ये जो सर्कल करा है आपने वहां आ जाएगा m, प्लस 2 वैसा का वैसा, ये जो सर्कल करा है वहां आ जाएगा n, एंड दिस इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 1/x प्लस वाई है, तो 15 वैसा का वैसा 1/x प्लस वाई की जगह हो जाएगा m, माइनस 5 वैसा का वैसा 1/x माइनस वाई की जगह n, और ये हो गया -2, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। ओके, तब ये हमारे इक्वेशंस आ गए 1 एंड 2। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। सो हाउ डू वी डू इट? सर ये जो है ये 2, ये -5, ये 10 और 15 कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो सेम बनाना पड़ेगा। अब कैसे सेम बनाए? 10 के टेबल में 15 नहीं आ रहा है, 15 के टेबल में 10 नहीं जा रहा है। हाँ, वो दोनों 5 के मल्टीपल है, तो वी कैन डू समथिंग फॉर दैट। एंड 2 और 5 भी एक दूसरे के टेबल में नहीं जा रहा है। सो व्हाट आई हैव एन ऑप्शन इज कि सर आप इसको 5 से करो तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और इसको 2 से करो तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। हमने सीखा है कि ये सर इंटरचेंज कर देना होता है, ये इसको 5 से कर दो, इसको 2 से कर दो, मतलब ये पूरे इक्वेशन को 5 से करना पड़ेगा और ये पूरे इक्वेशन को 2 से करना पड़ेगा। सो लेट्स सी। तो मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई विथ 5 एंड इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई विथ 2। लेट्स डू। 5 10 जा 50, तो ये हो गया 50m, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो ये हो गया इक्वेशन 3। अब इसको 2 से करना है, 15 2 जा 30, 5 2 जा 10, माइनस 10n, -2 इंटू 2 इज -4, ये हो गया इक्वेशन 4। अब 3 और 4 को ऑब्जर्व करो, प्लस 10n माइनस 10n, सेम कोएफिशिएंट डिफरेंट साइन, अपोजिट साइन होता है तो क्या करते हैं? ऐड। तो हम लोग करेंगे इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4।
तो ये करने पे हमको m और n का आंसर आ जाएगा. लेट्स डू. तो दिस इज 50m plus 10n equals to 20 and this is 30m minus 10n equals to -4. चलो ऐड करते हैं. तो ये गया 50 plus 30 80m एंड 20 माइनस 4 आ जाएगा 16. तो m का आंसर हो गया 16/80. नाउ दिस इज 4 4 जा 16, 4 20 जा 4 1 जा 4 5 जा. तो सर m का आंसर आ गया 1/5. ओके. अब हम m यहाँ डाल देंगे, यहाँ या फिर फोर्थ इक्वेशन में, एनीथिंग इज फाइन. आई से पुट m इन इक्वेशन 3. सो 50 इंटू m के जगह हम डालेंगे 1/5 प्लस 10 इंटू n इक्वल्स टू 20. 5 1 जा 5 10 जा, तो ये हो गया 10 प्लस 10n इज इक्वल्स टू 20. 10 वो साइड लेके जाओ, 10n इज इक्वल टू 20 माइनस 10. 20 माइनस 10 होता है 10. सो n का आंसर आ चुका है 10/10 विच इज 1. तो m और n का आंसर आ चुका है. सर अब m और n को रिप्लेस करो ऑन रीसब्स्टिट्यूटिंग. अब ये सब में जब रीसब्स्टिट्यूट करोगे तो वापस एक और इक्वेशंस बनेंगे. देखो कितने इक्वेशंस हो गए, 1 2 3 4, अभी और 2 बनने वाले. ऑब्जर्व. अब कर रहे ऑन रीसब्स्टिट्यूशन. ये जो 1/x प्लस वाई था वो था m. तो m तो आया 1/5, तो यहाँ आ जाएगा 1/5. एंड 1/x माइनस वाई था n है 1, तो वो आ जाएगा 1. गेटिंग इट? ठीक है. अब ये x माइनस वाई वहां लेके जाओ, x माइनस वाई इंटू 1 होता है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. यहाँ 5 आ जाएगा, x प्लस वाई वहां जाएगा, तो x प्लस वाई इंटू 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 इज 5. ये हो गया इक्वेशन 5 और ये हो गया इक्वेशन 6. तो सर अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा. यस. तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चेक द कोएफिशिएंट्स. y के आगे +1, y के आगे -1. सर +1 -1 साइन अपोजिट है और कोएफिशिएंट सेम है, तो ऐड करेंगे. तो हम लोग ऐड कर देते हैं. आई से इक्वेशन 5 + 6. सो x + y इज 5 एंड x माइनस वाई इज 1. दोनों को प्लस करो तो ये तो गया. x हो जाएगा 2x, 5 + 1 हो जाएगा 6. तो x का आंसर आ गया 6/2 विच इज 3. सो x का आंसर आ गया 3. नाउ आई पुट x इन इक्वेशन 5 या 6. 5 में डाल देते हैं. सो x के जगह हम डालेंगे 3 प्लस y इक्वल्स टू 5. सो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3. +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, तो y का आंसर आ गया 2. सर तो x और y का आंसर आ चुका है. द फाइनल आंसर x, y इज 3,2. ठीक है. आई नो ये सम थोड़ा बड़ा था, बट लेट मी गिव यू अ रिकैप ऑफ दिस सम. सर x और y नीचे देखते ही हमको समझ में आना चाहिए सब्स्टिट्यूशन वाला सम है. तो 1/x + y, 1/x + y को m डाला, 1/x माइनस y को n डाला, तो हमारे इक्वेशन ऐसे दिख रहे. अब हमने एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करा. पहले कोएफिशिएंट्स 10 और 10 बनाए, फिर ऐड करके m और n के आंसर आए. m और n के आंसर आने के बाद हमने रीसब्स्टिट्यूट किया, तो देखा अरे और 2 इक्वेशन बन रहे. तो और 2 इक्वेशंस बने, फिर उसको प्लस किया, तो x और y का आंसर आ गया. समझा? ठीक है. ओके. सो नाउ दिस इज द थर्ड सम. इसको मार्क करके रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट सम है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो मार्क इट. सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी तुमको समझ में आएगा. वेट फॉर अ व्हाइल. ओके. सर जैसे इक्वेशन को देखो, x और y हमारा डिनोमिनेटर में दिख रहा है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन वाला सम है. तो 1/x - 2 y + 3, x - 2 y + 3. तो सीधा फटाफट मैं लिख देता हूँ 27 × 1/x - 2, 31 × 1/y + 3. सर इधर भी इंटू 1/x - 2, इधर भी इंटू 1/y + 3. ओके. अब 1/x - 2, 1/x - 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज m. 1/y + 3, 1/y + 3 को डालेंगे n. तो अब देखो तुम्हारा इक्वेशन कैसा दिख रहा है. 27 एज इट इज. ये जो सर्कल है वहां m आ गया,
31 एज इट इज, ये जो सर्कल है वहां n आ गया, ये हो गया 85। यहाँ पे 31 एज इट इज, ये जो सर्कल है वहां m आ गया, 27 एज इट इज, सर्कल की जगह n आ गया, ये हो गया 89। मान लो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। हाँ सर, लीनियर इक्वेशन तो आ गए, वेरिएबल्स ऊपर भी आ चुके हैं। नाउ वी कैन सॉल्व बाय एलिमिनेशन, बट नंबर्स, फोकस ऑन नंबर्स। कुछ याद आ रहा है? यस। 1.1 एक्सरसाइज के लास्ट दो सम्स को रिकॉल करो। ये देखो 27 27, 31 31। तो सर ये क्रिस क्रॉस सम है, और क्रिस क्रॉस सम को सॉल्व करने के पर्टिकुलर मेथड बताया था। क्या था वो? ASA। 1 और 2 को ऐड करो, थर्ड मिलेगा। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो, फोर्थ मिलेगा। थर्ड और फोर्थ को ऐड करो तो आंसर मिलेगा। याद है, मतलब तुम सबको याद है, गुड। तो सर ASA मेथड फॉलो करते हैं यहाँ पे, तो 1 + 2 करते हैं। सो पहले फर्स्ट वाला इक्वेशन लिखते हैं। हाँ ये थोड़ा बोरिंग काम है सर, बार बार ये इक्वेशन लिखना पड़ता है, बट कांट हेल्प। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट देन टू अवॉइड मिस्टेक्स वी शुड राइट। ओके चलो ऐड करते हैं। ये हो गया 58m, ये प्लस करोगे 58n, ये प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 174। अब मैं जैसे मैंने बताया था 58 से डेफिनेटली डिवाइड होने वाला है, तो 58 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n, और इसको 58 से डिवाइड करोगे, लास्ट में देखो 4 है। अब 58 इंटू में क्या करूं तो लास्ट में 4 आएगा, थोड़ा सोचो। 3 देखो, 3 8 जा 24, 2 3 5 जा 15, आ गया ना 174। मतलब सर इसको आप 58 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3। दिस इज योर इक्वेशन 3। ये हो गया एडिशन। अब करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सर आपका सेकेंड स्टेप होना चाहिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो अभी वापस दो इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। यस, टीडीएस काम करो। ओके सो आई हैव रिटन दोस टू इक्वेशंस। अभी मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, आई नीड टू सब्ट्रैक्ट। ओके लेट्स स्टार्ट। 27 माइनस 31 इज -4n, 31 माइनस 27 इज +4n। यहाँ पे साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर। ओके हियर दिस इज -4 अगेन। 4 4 4 सब जगह दिख रहा है, डिवाइड बाय 4 कर लो तो ये हो जाएगा -m, ये हो जाएगा +n, ये हो जाएगा -1। बी केयरफुल विद द साइन। ये हो गया इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप AS हो चुका है, लास्ट A सर, तो 3 + 4। थर्ड इक्वेशन है m + n = 3, और फोर्थ वाला है -m + n = -1। ऐड करो तो ये गायब हो गया m और -m, n + n हो गया 2n, 3 - 1 हो जाता है 2। सो n का आंसर हो गया 2/2 विच इज 1। सो n का आंसर आ चुका है 1। नाउ अभी n हम यहाँ डाल देते हैं। सो आई से पुट n इन इक्वेशन 3। सो m + n के जगह पे है 1 इक्वल्स टू 3। 1 वहां जाएगा तो हो जाएगा 3 - 1 विच इज 2। तो m आ गया 2। तो सर m और n का आंसर आ चुका। अब क्या करना चाहिए? रीसब्स्टिट्यूशन। तो आई स्टार्ट ऑन रीसब्स्टिट्यूटिंग। इसका रीसब्स्टिट्यूटिंग इतना भी टफ नहीं है। 1/x - 2 को सर आपने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है m का आंसर आया है 2, तो यहाँ लिख दो 2। 1/y + 3 को you have substituted as n is 1, so write it 1. Now take x - 2 over there, so 1 = 2 into x - 2. Now take 2 inside, 2 into x is 2x, 2 into -2 is -4. Now -4 goes on the left, so 1 + 4 हो जाएगा। This is 2x and this is 5 equals to 2x, so 5/2. So x का आंसर is 5/2. Next, so y + 3 goes there, so 1 equals to y + 3 into 1 remains y + 3, 3 goes there, so 1 - 3 is equals to y, so y का आंसर is -2. So final x comma y का आंसर is 5,2 -2. Okay, I hope you have understood the third sum. So let's do the last sum of this exercise, last sum of this video as well. Observe the equation.
सर 1/3x+y, 1/3x+y, और इधर 3x-y, 3x-y। डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन वाला सम है क्योंकि वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में। अभी सेम देखते क्या क्या है। सर 1/3x+y, दिस इज ऑल्सो 1/3x+y, ये 1/3x-y, दिस इज ऑल्सो 1/3x-y। तो हम सीधा सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट 1/3x+y इज इक्वल्स टू m, और दूसरे वाले को डाल देते हैं n। तो ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है वो तो काफी शॉर्ट हो गया, ये देखो, ये पूरा सर्कल हो गया m, ये पूरा सर्कल हो गया n, एंड दिस बिकम्स 3/4, राइट। अब 4 को वहां ले लो तो 4 गेट्स मल्टीप्लाई विथ एंटायर m प्लस n इक्वल्स टू 3, 4 अंदर जाएगा तो 4m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया इक्वेशन 1। अब वैसे ही दूसरा वाला देखते हैं। सर ये जो है सर्कल वो तो आप चलो m से कर दोगे, पर ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर में, तो वो तो वैसा का वैसा रहेगा m/2। बहुत से बच्चे इसको 2m लिख देते हैं, 2 को न्यूमरेटर में डाल देते हैं। अरे 2 न्यूमरेटर में कैसे आएगा, 2 तो डिनोमिनेटर में ना, इस सर्कल के जगह मैंने m लिख दिया, 2 तो वैसा का वैसा नीचे ही रहेगा। ओके, माइनस ये जो सर्कल है उसके जगह डालो n/2 इज इक्वल्स टू -1/8। ठीक है, नाउ 2 and 2 देखो सर साथ में, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, पूरे इक्वेशन को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 8 है ना, मुझे 8 हटाना है, हमने ये सीखा है क्रेमर्स रूल में भी, जो डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होता है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस विथ 8, तो 2 1s are 2 4s are, ऐसे होने वाला, सो दिस बिकम्स 4n। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस विथ 8, 2 1s are 2 4s are, तो ये होने वाला है -4n। एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस विथ 8, तो 8 और 8 कैंसिल होके आएगा -1। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ इक्वेशन 1 and 2 को ऑब्जर्व करो, 4m 4m 4n 4n, और सर 4 और +4 और -4, तो ऐड कर लो, इक्वेशन 1 और 2 ऐड करते हैं। सो आई विल डू इक्वेशन 1 + 2। सो पहले फर्स्ट वाला लिखते हैं, फिर सेकेंड वाला ऐड करो, तो दिस गोज अवे, 4 + 4 8m हो जाता है, 3 - 1 हो जाएगा 2, सो m हो जाएगा 2/8, 2 1s are 2 4s are, आंसर आया 1/4। ठीक है, सो m का आंसर आ चुका है 1/4। यू कैन प्लेस इट इन द 1 और 2, मैं यहाँ डाल रहा हूँ, पुट m इन इक्वेशन 1। सो 4 into m के जगह आएगा 1/4, प्लस 4n इक्वल टू 3, 4 और 4 गायब, 1 + 4n इक्वल्स टू 3, 1 वहां जाएगा तो 4n इज 3 - 1, व्हाट इज 3 - 1 2, सो n का आंसर आ गया 2/4। तो ये 4 नीचे गया, तो सर ये 2 1s are 2 2s are, तो n का आंसर आ गया हाफ। सर m आया 1/4, n आ गया 1/2। m और n आने के बाद अभी हम करेंगे रीसब्स्टिट्यूट। सो आई विल से ऑन रीसब्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा लेंथी जाएगा और 2 इक्वेशंस बनने वाले हैं। सो 1/3x + y वॉज m, m क्या है 1/4, तो ये हो गया 1/4, 4 goes there, this goes here, 3x + y into 1 remains 3x + y and equals to 4 1s are 4। मान लो ये है इक्वेशन 4। ठीक है, नाउ oh sorry my bad, ये इक्वेशन 4 नहीं, ये इक्वेशन 3। ओके, नाउ सर रीसब्स्टिट्यूट आप y दूसरे वाले को करो, 1/3x - y इज n, n है 1/2, 2 goes here, 3x - y comes here, so this becomes 3x - y and 2 1s are 2, this is equation 4। ठीक है, अब 3 और 4 आ चुका है, ऑब्जर्व 3 and 4, +y - y, प्लस और माइनस ऐड, तो हम इक्वेशन ऐड करते हैं, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। सो 3x + y is 4, 3x - y is 2। ऐड करो, y and -y goes, 3 + 3 हो जाएगा 6x, 4 + 2 6, तो x का आंसर आ गया 6/6 विच इज 1।
सर अभी ये x को आप इक्वेशन 3 या 4 में डाल दो, मैं 3 में डालता हूँ। सो 3 इंटू एक्स के जगह 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3 वन जा होता है 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, यहाँ करता हूँ। सो 3 गोज ऑन द राइट, तो 4 माइनस 3, तो y का आंसर आ चुका है 1। मतलब सर x और y दोनों का आंसर आ गया है 1,1। ओके, ठीक है। So I hope you understood this exercise. This was one of the lengthiest exercise, और जो क्वेश्चन 4 आता है उसमें ये आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि लेंदी सम है। 4 मार्क के लिए तुम्हारे यूनिट टेस्ट में, सेमिस्टर, प्रीलिम्स, बोर्ड्स में भी आ सकता है। ओके, सो आई होप तुमको आज का वीडियो समझा होगा। वी विल ट्राई टू पेस इट अप, हम जितने मैक्स वीडियो ला सकते हैं विल ट्राई टू पोस्ट इट एज सुन एज पॉसिबल। आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन एक्सरसाइज 1.5 विच इज वर्ड प्रॉब्लम, जो बहुत से बच्चों को डिफिकल्टी फेस होता है। बट ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो अस, हमारे वीडियोस देख रहे हो, तो you'll find it very very easy. We'll do that step by step, break कर करके करने वाले। I hope we do it as fast as possible. Meanwhile exercise 1.1, 1.3 और ये था 1.4, तीनों एक्सरसाइज अच्छे से रिवाइज करो और बार बार रिकॉल करते जाओ। We will be coming soon with our next video. Till then, keep growing, keep studying. Thank you. All the best.